जय श्री हरि। आप सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कह देती हूँ कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से हमें हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हमारी वीडियो को कितने लोग पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो में जानते हैं कि ये अश्विन माह की एकादशी कौन सी एकादशी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ये अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है, जो जिसे ये क्वार मास में पड़ती है और क्वार मास को ही अश्विन मास कहा जाता है। तो अश्विन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। और इस इंद्रा एकादशी को करने से, इस व्रत को करने से बहुत ही लाभ मिलता है। और कहते हैं कि हमारे जो पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है इस व्रत को करने से। और हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का तो विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है हमारे इस हिंदू धर्म में। और पूरे साल में, जो एक वर्ष का साल होता है, 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जी हाँ, 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और सबके अपने अलग अलग नाम भी होते हैं। सारे एकादशियों के अपने अलग अलग नाम भी होते हैं। अश्विन माह की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। इसको करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बहुत ही फल मिलता है हमें। अब चलिए जानते हैं कि व्रत की विधि की, मतलब इसको हमें किस विधि से, कैसे ये एकादशी का व्रत हमें करना है, इंद्रा एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले हमें दशमी के दिन, जो दशमी का दिन है, दशमी का दिन है दिन मंगलवार को हमें बाल धो लेने हैं। हमें सात्विक भोजन ही करने हैं। हाँ, सुबह में आप लहसुन प्याज का भोजन कर सकती हैं, लेकिन शाम को नहीं करना है। शाम को सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन ही हमें करना है, क्योंकि अगले दिन तो एकादशी है और रात में हमें ब्रह्मचार्य का भी पालन करना है। तो एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर, नहाकर, अच्छे से स्वच्छ होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या उनकी फोटो, तस्वीर को रखते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद उन्हें पीले फूल चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं अपना, और नैवेद्य अर्पित करते हैं। जैसे पूजा की जाती है वैसे पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को विशेष रूप से तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी का पत्ता उन्हें अति प्रिय है। पूरे दिन व्रत रखें, निर्जला रखें या फलाहार रखें, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहती हैं। आप चाहें तो निर्जला उपवास भी रख सकती हैं, आप चाहें तो फलाहार भी कर सकती हैं। फिर अगले दिन द्वादशी है। द्वादशी के दिन दक्षिणा देकर और हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन करवा के आप पारण कर सकती हैं। द्वादशी के दिन, दशमी के दिन तो बाल धो के अपना सात्विक भोजन करना है। फिर एकादशी के दिन हमें व्रत करना है और फिर द्वादशी के दिन हमें पारण करना है। द्वादशी का दिन है जो, उस दिन हमें पारण करना है। ये हो गई पूजा की विधि। तो चलिए अब बता देते हैं, इसमें एक कथा भी है जो हम कथा आपको सुना देते हैं। और ये इंद्रा एकादशी की कथा है, आप लोग सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। प्राचीन समय में सत्यव्रत नाम का एक राजा रहते थे। जी, उनका नाम सत्यव्रत था और वह बहुत ही धार्मिक और दयालु थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी से जीवन व्यतीत करते थे। जी हाँ दोस्तों,
राजा का एक पुत्र था जिसका नाम शुक्ल था। जी हाँ दोस्तों, राजा के एक पुत्र थे और उनका नाम शुक्ल था। तो और वह बहुत ही साहसी थे और वीर थे, बहुत ही वीर थे उनके पुत्र। और उनकी असमय अवस्था में ही, मतलब समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, राजा के जो पुत्र थे उनकी असमय से ही उनकी मृत्यु हो जाती। अब पुत्र की जब मृत्यु हो गई तो राजा रानी बहुत ही दुखी होते हैं। जी हाँ, वो बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि उनके पुत्र की अकाल असमय मृत्यु हो गई समय से पहले। फिर शास्त्रों के अनुसार जब पितृपक्ष आता है, हर साल आता है पितृपक्ष, शास्त्रों के अनुसार जब पितृपक्ष आता है तो राजा पंडितों से मतलब पूछते हैं, पंडितों से पूछते हैं कि उनकी पुत्र की आत्मा के शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर पंडित ने उन्हें बताया कि राजन आप इंद्रा एकादशी करिए। जी हाँ, पंडित ने बताया कि राजा आप इंद्रा एकादशी करिए और उन्हें इंद्रा एकादशी करने का सलाह देते हैं अच्छे से, पूजा से, राजन से। इस व्रत का श्रद्धा और भक्ति भाव से करेंगे। पंडित ने बताया कि आप इस व्रत को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करेंगे तो आपके पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि आप इसको करेंगे अच्छे से तो आपको, आपके पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये कथा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एकादशी के व्रत हो गए, नियम हो गए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद पारण ले लेते हैं। पारण है अगले दिन द्वादशी को। दशमी को हम बाल धो के सात्विक भोजन करके ब्रह्मचार्य का पालन करके एकादशी को हम ये इंद्रा एकादशी का व्रत उठाएंगे। आप चाहें तो फलाहार रखिए, आप चाहें तो निर्जला कर सकती हैं। उसके बाद पारण आता है द्वादशी को, दिन गुरुवार पड़ रहा है। दिन गुरुवार 18 सितंबर दिन गुरुवार पड़ रहा है। तो गुरुवार को और माताएं बहनें गुरुवार का भी व्रत करती हैं, तो उन्हें वो सोच रही होंगी कि कैसे वो पारण करेंगी। तो आप उनको पारण करने के लिए आप तुलसी का पत्ता मुख में रख सकती हैं, उसके बाद ग्रहण कर सकती हैं। उसके बाद आप मीठा भोजन कर सकती हैं, क्योंकि गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन किया जाता है। तो आप इस तरह से आपका पारण भी हो जाएगा और आपका गुरुवार का व्रत भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सुबह में ये पारण का मुहूर्त है 18 सितंबर 2025, मतलब गुरुवार सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक आप पारण कर सकते हैं। याद रखिए, आप इसमें जो छू कर देते हैं, मतलब सीधा छूकर, आप चावल को छूकर सीधा आप पंडित जी को दे सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं हैं तो आप पैसा दान, किसी मंदिर में जाके आप दान पेटी में पैसा दान कर सकती हैं। और इसमें ये मसूर की दाल नहीं खाते हैं और मूली नहीं खाते हैं, बैगन नहीं खाते हैं, ना दशमी को खाते हैं और ना पारण में खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंद्रा एकादशी के पहले दशमी को मूली, बैगन, मसूर की दाल नहीं खाते हैं। और एकादशी व्रत के बाद पारण जो है गुरुवार को, उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ये हो गई हमारी एकादशी, इंद्रा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि मैंने सब इसमें बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एकादशी की ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे अपने सगे संबंधियों में शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, उन्हें बता सकते हैं। तो वीडियो मेरी आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।